एक छोटे से गांव में तरुण नाम का एक नौजवान रहता था। वह बहुत मेहनती और जिज्ञासु था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह किसी भी काम में लगातार नहीं लग पाता था। वह हर नई चीज को उत्साह के साथ शुरू करता, पर थोड़ी ही देर में उसका मन विचलित हो जाता। गांव के बाहरी छोर पर एक बूढ़ा साधु रहता था। लोग उन्हें गुरु कहते थे। गुरु बहुत ज्ञानी थे और जीवन की गहराइयों को समझते थे। तरुण को अपनी इस कमी का एहसास था और एक दिन वह गुरु के पास गया। तरुण ने कहा, गुरुवर, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, पर मेरा मन एक जगह टिकता नहीं। मैं किसी भी काम में लगातार नहीं लग पाता। गुरु ने तरुण की बात सुनी और मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, तरुण, तुम्हारी समस्या मैं समझ गया। मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ। अगर तुम यह कर पाए तो तुम्हारी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। तरुण की आंखों में चमक आ गई। बताइए गुरुवर, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। गुरु ने अपनी झोली से एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा निकाला और कहा, यह घड़ा लो। यह घड़ा इस गांव के कुएं के पास रखो। तुम्हें रोज सुबह शाम इसमें कुएं से पानी भरकर गांव के उस पीपल के पेड़ पर डालना है। तरुण ने घड़े को देखा। वह बहुत छोटा था और उस बड़े पीपल के पेड़ के लिए यह पानी ना के बराबर था। तरुण को गुरु की बात समझ नहीं आई। तरुण ने कहा, गुरुवर, यह तो बहुत छोटा घड़ा है। इतना सा पानी उस बड़े पेड़ के लिए क्या कर पाएगा? और क्या यह कोई बड़ा काम है? गुरु ने प्रेम से कहा, तुम कारण मत पूछो, बस मेरा कहना मानो। 1 महीने तक यही काम करो, फिर मेरे पास आना। तरुण ने भारी मन से घड़ा लिया और चला गया। उसे लगा कि यह गुरु ने उसे कोई बेतुका काम दे दिया है। पहले कुछ दिन तो वह उत्साह से गया और घड़े में पानी भरकर पेड़ पर डाला, पर चौथे 5वें दिन उसका मन उगने लगा। एक छोटा सा घड़ा और इतना बड़ा पेड़, क्या फायदा? उसने सोचा कि यह तो समय की बर्बादी है। उसका मन उसे बहकाने लगा। कभी वह दोपहर में चला जाता, कभी शाम को भूल जाता, पर फिर उसे गुरु की बात याद आती, 1 महीने तक यही काम करो। वह जैसे तैसे इस काम को करता रहा, पर मन से नहीं। वह बस एक औपचारिकता निभा रहा था। 1 महीना पूरा होने को आया। तरुण ने सोचा, अब तो मुझे गुरु के पास जाना है। देखता हूँ वे क्या कहते हैं। जब वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने पूछा, तरुण, क्या तुमने मेरा दिया हुआ काम पूरा किया? तरुण ने थोड़ा संकोच के साथ कहा, जी गुरुवर, किया तो है। गुरु मुस्कुराए। अच्छा, तो अब चलो मेरे साथ। गुरु तरुण को उस कुएं और पीपल के पेड़ के पास ले गए। इस कुएं को ध्यान से देखो। वह कुएं के पास गया और उसने जो देखा वह उसकी आंखें खोल देने वाला था। कुएं के चारों ओर पत्थर पर गहरे निशान बने हुए थे। तरुण ने आश्चर्य से पूछा, गुरुवर, ये निशान कैसे बने? गुरु ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि एक छोटे से घड़े में क्या ताकत है। देखो, इसी कुएं से पानी निकालते निकालते लोगों के घड़ों की रस्सी से ये निशान बन गए हैं। एक छोटी सी रस्सी जो खुद बहुत कमजोर होती है, पर जब वह रोज एक ही जगह पर रगड़ती है तो वह सख्त से सख्त पत्थर को भी काट देती है। फिर गुरु ने तरुण को उस पीपल के पेड़ के पास ले जाकर कहा, और अब इस पेड़ को देखो। तरुण ने कहा, क्या देखूं गुरुवर? इसकी जड़ों को देखो। तरुण ने देखा कि पेड़ के पास की जमीन में कुछ हलचल हो रही थी। गुरु ने अपनी छड़ी से जमीन को कुरेदा। वहां एक छोटी सी घास उग रही थी जो उस बड़े पेड़ की जड़ के नीचे से निकलने की कोशिश कर रही थी। गुरु ने कहा, यह घास देखो।
यह धीरे धीरे लगातार इस पेड़ की विशाल जड़ को तोड़कर रास्ता बनाकर बाहर आ रही है। गुरु ने तरुण की ओर देखा और कहा, यह है निरंतरता की ताकत तरुण। तुमने जो काम किया वह एक औपचारिकता थी। तुमने उसे मन से नहीं किया। 1-2 दिन का जोश तो कोई भी दिखा सकता है, पर असली ताकत तो रोज थोड़ा थोड़ा बिना रुके बिना थके प्रयास करने में होती है। तुम्हारे मन का घड़ा बहुत छोटा था और तुम सोचते रहे कि उससे क्या होगा, पर जैसे एक छोटी सी रस्सी पत्थर पर निशान बना देती है और जैसे एक छोटी सी घास पेड़ की जड़ को तोड़ देती है, वैसे ही तुम्हारे रोज के छोटे छोटे प्रयास तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। बस तुम्हें रुकना नहीं है। तरुण की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार गुरु की बात का असली मतलब समझ आया। वह घड़ा, वह कुआं, वह पेड़, ये सब बस एक प्रतीक थे जीवन के सबसे बड़े पाठ को सिखाने के लिए। उस दिन के बाद तरुण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने किसी भी काम को छोटा नहीं समझा। उसने अपनी निरंतरता की आदत को मजबूत किया और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए एक दिन वह वास्तव में एक बड़ा और सफल इंसान बन गया। और इस तरह एक छोटे से घड़े ने तरुण को यह सिखाया कि सफलता कोई एक दिन में मिलने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा चलकर हासिल की गई मंजिल होती है। इस कहानी से आपको क्या सबसे बड़ा सबक मिला? क्या आप भी अपनी जिंदगी में किसी काम को लेकर ऐसा ही महसूस करते हैं? कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।